नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लॉकडाउन 4 को लेकर पीएम मोदी ने आज शाम 4:30 बजे अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में लॉकडाउन 4 को लेकर चर्चा की जाएगी, किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है। रियायतें होगी, लेकिन किस तरह से होंगी, राज्य सरकारों के साथ किस तरह से समन्वय करना है, इन सब बातों को लेकर ये बैठक होने वाली। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, किन किन बातों पर, किन किन बिंदुओं पर आज चर्चा होनी है 4:30 बजे? देखिए, प्रधानमंत्री ने कल ही देश के नाम संबोधन में ये साफ कर दिया था कि लॉकडाउन 4 करना जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन 4 में किस तरीके से राज्यों को अलग अलग सेक्टर्स में हम अनुमति देंगे काम करने के लिए और किन जगहों पे हमें छूट देनी होगी, उसको लेकर हम पूरी बात तफसील से रखेंगे। और आज की 4:30 बजे की बैठक में जो हाई लेवल मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर के साथ, उस मीटिंग में इसी बात को लेकर चर्चा होगी कि तमाम बंदिशों को और किस तरीके से ढील दी जा सकती है ताकि जो कोविड-19 के संक्रमित लोग हैं उनके ऊपर असर ना पड़े, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे सेक्टर्स भी हैं जो कि लगातार बंद रहने के चलते उनके सामने संकट की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर अपनी हाई लेवल मीटिंग में इस बात को लेकर तफसील से चर्चा करेंगे कि आखिरकार कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए हम किस तरीके से लॉकडाउन 4 को इम्प्लीमेंट कर सकें और छूट दे सकें। जी शुक्रिया रमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब से थोड़ी देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान करेंगी। निर्मला सीतारमण आज गरीब, मजदूर और किसानों के लिए राहत की घोषणाएं करेंगी। कल एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात करेंगी और ऐलान करेंगी, तो वहीं परसों कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में राहत का ऐलान होगा। आपको बता दें कि राहत पैकेज का ऐलान 3 चरणों में होगा। पीएम मोदी ने कल ही देश के लिए करीब 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जिसके बाद आज निर्मला सीतारमण की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे करीब 1 घंटे बाद होने वाली है। और 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। कांग्रेस इस ऐलान को सिर्फ छलावा बता रही है, तो बीजेपी इसे अर्थव्यवस्था के लिए बेहतरीन कदम मान रही है। भारतीय जनता पार्टी जनता को टोपी पहनाने में और दिन में तारे दिखाने में माहिर है। उम्मीद करते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज भारतीय जनता पार्टी की वायदा खिलाफी, लिफाफाबाजी और जुमलाबाजी के नियत और नीति का एक और भद्दा उदाहरण नहीं है। उम्मीद करते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज उसी कारखाने में नहीं बन रहा जहां 15 लाख हर की जेब में देने का वादा किया गया था, जहां मां गंगा की सफाई का वादा बनाया गया था, जहां काले धन को 100 दिन में वापस लाने का वादा बनाया गया था, जहां $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का वादा। अभियान पैकेज के जरिए देश के विभिन्न वर्गों एवं आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को मजबूती दी जा सकेगी। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज कोरोना से उत्पन्न संकट के बावजूद 2020 में देश के विकास यात्रा को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में देश के गरीबों, मजदूरों और मध्यम व लघु उद्योगों के विशेष ध्यान रखा गया है। यह पैकेज केवल कोविड-19 से लड़ने का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह देश को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने वाला है। और आर्थिक पैकेज पर मुख्यमंत्रियों का क्या कहना है, वो भी आपको सुना देते हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी या अन्य रोज कमाने वाले उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे यहाँ का प्रोडक्ट ये एक प्रकार से गुणात्मक दृष्टि से बहुत ही अच्छा एक व्यापार का प्रोडक्ट हमारा बनेगा, विश्व में हमारा नाम होगा। उन्होंने साथ में लैंड की बात की है, लेबर की बात की है, लिक्विडिटी की बात की है, लॉ की बात की है। इन सब बातों को यदि ठीक से मूल्यांकन किया जाए तो देश को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का उनका आह्वान था। मैं प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान के साथ जनता को चलने का आह्वान करता हूं। पहले ही घोषित हो जाना चाहिए था, विलंब हुआ है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस पैकेज में क्या क्या होगा,
मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए वित्त मंत्री जी इसके बारे में खुलासा करेंगी। तब स्पष्ट होगा कि किस सेक्टर को किन किन प्रावधानों के तहत उन्हें सहयोग मिल पाएगा। तो आपने मुख्यमंत्रियों की बात सुनी है और पीएम के राहत पैकेज से उद्योग धंधों को रफ्तार मिलने की उम्मीद जगी है। लॉकडाउन 4 को लेकर पीएम की अहम बैठक आज होने वाली है। शाम 4:30 बजे इस पर चर्चा होगी। कई अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लॉकडाउन 4 को आगे कैसे बढ़ाया जाना चाहिए। Not only the size of the package, which is 20 lakh crore and a significant amount, much more than was expected by many. But interestingly, what he said about it covering all sections of society and all sectors of industry and really looking for a self-reliant India was a very positive message. I am completely floored by the announcement that the Prime Minister has made. ASSOCHAM has been working hard, very hard with the government, with the industry, the medium and small scale industry, the 4.5 lakh members of ASSOCHAM, and this is a moment of victory. This is a moment of victory for Indians, the Indian industry, the people of India, that such a great announcement has been made by the Prime Minister. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी राष्ट्र को दिए अपने संबोधन में उन्होंने लगभग 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज का अनाउंस किया है। उसका देश के 7 करोड़ व्यापारी स्वागत करते हैं और हम इंतजार करेंगे कि वित्त मंत्री उसमें व्यापारियों के लिए या लघु उद्योगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था करती है। तो क्या ये वाकई आपदा में आत्मनिर्भरता का मंत्र है? क्या ये वाकई विक्ट्री वाला मोमेंट हमारे लिए है? इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर हमारे मनीष कुमार जुड़ चुके हैं। राजीव बंसल हैं जो कि महासचिव हैं इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन की, वो भी हमारे साथ हैं। साथ ही शिशिर वर्मा जी आर्थिक विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले मैं मनीष आपका रुख करना चाहती हूं। कई लोग वेलकम कर रहे हैं और जैसा विपक्ष की लगातार आदत होती है कि हर चीज में नुक्स निकालना, ये भी हो रहा है। लेकिन अभी तक जब तक कि ब्रेकअप कैसा होगा, जब तक निर्मला सीतारमण की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल की और परसों की ये सामने नहीं आ जाती, तब तक मुझे लगता है पूरी तरह से भी वेलकम नहीं किया जा सकता है। ये ब्रेकअप के बारे में कोई जानकारी आपको? देखिए साक्षी, आपको इंतजार करना होगा। अब 1 घंटे का वक्त रह गया है। वित्त मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। प्रधानमंत्री ने एक आंकड़ा दे दिया 20 लाख करोड़, जिसमें से पहले से करीब 7.5-8 लाख करोड़ के बीच में ऑलरेडी जो स्टिमुलस राहत पैकेज है उसकी घोषणा की गई थी वित्त मंत्री द्वारा, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा। लेकिन बचते हैं 12 लाख के आसपास। तो 12 लाख करोड़ जो है उसकी वो कई चरणों में ऐलान किया जाएगा। माना जा रहा है साक्षी की आज एमएसएमई जो है उद्योग, उनको राहत दी जाएगी, क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, लोन को रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा। कई तरह के राहतों का ऐलान जो है वो एमएसएमई सेक्टर के लिए होगा। सर्विसेज इंडस्ट्री, आपको पता है कि इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो सर्विसेज इंडस्ट्री हुई है, जिसमें एयरलाइंस है, होटल है, टूरिज्म है, जो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करते हैं। तो हमें इंतजार करना होगा। आप देखिए, सभी को इंतजार इस तरीके से मैं आपको समझाना चाहूंगा साक्षी कि सुबह शेयर बाजार खुला, बाजार में भारी तेजी देखी गई, बाजार अचानक नीचे गिरा। हालांकि वो पॉजिटिव टेरेन में ट्रेड कर रहा, ग्रीन में ट्रेड कर रहा, लेकिन बाजार को भी इंतजार है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से किस तरीके के रिएक्शंस आते हैं, क्या घोषणाएं की जाती है। उसके बाद बाजार उसको समझेगा, तब वो रिएक्ट करेगा। शुरुआती जरूर तेजी देखी गई थी, बाद में बिल्कुल स्थिरता दिन भर देखी जा रही है। उद्योग जगत के लोगों से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि हम वित्त मंत्री के घोषणा का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार उसमें है क्या, क्या फलसफा उसमें है। तो जाहिर तौर पर सबको इंतजार है, विपक्ष को भी इंतजार है। तो 1 घंटे का वक्त रह गया साक्षी, हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर बहुत बड़ा आंकड़ा प्रधानमंत्री ने दिया है राहत पैकेज का लॉकडाउन से निपटने के लिए, जो पटरी पर लाने के लिए अर्थव्यवस्था को। लेकिन देखना होगा कि वित्त मंत्री के झोली में क्या क्या होता है। बिल्कुल, आंकड़ा तो बहुत बड़ा है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष में सवाल उठा रहा है कि आंकड़े ऐसे ही बड़े बड़े पहले भी दिए गए हैं, इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा और ब्रेकअप कैसा होगा। और बिल्कुल आर्थिक जगत के ही सभी लोग हमारे साथ भी मौजूद है। राजीव बंसल जी, सबसे पहले तो बताइए कि इंडस्ट्री को क्या उम्मीद है। जैसा मनीष ने बताया कि ये तो 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास बचता है, किस तरह का ब्रेकअप आप उम्मीद कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए? देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा आघात पहुंचा। उद्योग जगत और खास तौर पे मध्यम और लघु और छोटे उद्योग वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और एक ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं कि अब तो बहुत से बंद होने के कगार पे आ गए हैं। तब से ही पिछले
50 दिन से जब से लॉकडाउन है, उद्योग जगत की तरफ से बार बार सरकार से मांग की जा रही थी कि किसी तरह का राहत पैकेज लाए। कल रात को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की गई, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु अभी जो डिटेल्स हमारी वित्त मंत्री जी देंगी, उसके आने के बाद ही जो विशेष टिप्पणी करी जाएगी कि क्या क्या उन्होंने उद्योग जगत को दिया। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उम्मीद क्या कर हमारी एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा तो एक तो लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल की बहुत जबरदस्त क्राइसिस है इस वक्त उद्योग जगत को, तो कुछ ऐसे ही व्यवस्था करी जाए कि उद्योग को वर्किंग कैपिटल बैंक मुहैया कराएं और सस्ते दरों पे कराएं, जिससे उद्योग चल सके, वापस क्रियान्वित हो सके। इंस्पेक्टर राज, लेबर लॉज के अंदर आसानी करी जाए ताकि उद्योग बिना किसी परेशानी के चल सके, लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़े। इस तरह की कुछ अगर सरकार घोषणा करती है तो मैं समझता हूं कि उद्योग में वापस चलने लगेगा और शीघ्र ही इस देश की जीडीपी में जो उद्योग एक योगदान देता है वो दे सकेगा। किसी प्रकार का डर आपको कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पैसे का, क्योंकि सुनने में तो आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मदद मिल पाएगी, डर क्या है कि क्या नहीं होगा तो नुकसान हो जाएगा या फिर कोई फायदा नहीं हो पाएगा? जैसे पिछली बार वित्त मंत्री जी आई थी और उसके बाद अपने आरबीआई के गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने उद्योग जगत को किसी किस्म की राहत नहीं दी थी, केवल इतना कहा था कि आपकी लायबिलिटी को हम डेफर कर देते हैं, ईएमआई को 3 महीने डेफर कर देते हैं, ब्याज को डेफर कर देते हैं, तो उस पर तो चक्रवर्ती ब्याज पड़ गया, ब्याज पे ब्याज पड़ गया। तो अगर ऐसा ही कुछ किया तो बहुत चिंता का विषय है। हम ये चाह रहे हैं कि उसमें कोई छूट मिले उद्योग को, जो लॉकडाउन की वजह से जो उद्योग जगत का नुकसान हुआ है, ताकि उद्योग बंद ना हो। बिल्कुल। शिशिर वर्मा जी, किस तरह की छूट मिलनी चाहिए? अब जैसे देखिए, आपको ये राजीव बंसल जी ने जो बात कही है, ये एक डर भी है। सुनने में तो आंकड़ा बहुत फैंसी और बहुत अच्छा भी लग रहा है और बिल्कुल इसको स्वागत भी करना चाहिए कि भाई कम से कम सरकार को जिसके लिए लगातार बोले जा रहे थे कि जी आर्थिक पैकेज दिया जाए, पैसा दिया जाए, डाला जाए, वो तो उन्होंने कम से कम एक स्टेप आगे लिया। लेकिन वो कैसा होगा, वो पैकेज होगा कैसा, जब तक ये ना पता हो तब तक कैसे स्वागत करें उसका? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं ये 20 लाख करोड़ को बांटना चाहता हूँ 4 पार्ट्स में। ओके, पहला है इंडस्ट्री, यानी कि सेकंड उसमें आता है एमएसएमई, थर्ड आता है एग्रीकल्चर और चौथा आता है लेबर। ये 4 रिफॉर्म्स जो है ना, इन चारों रिफॉर्म्स में ही पैसा मेरा ख्याल है मैक्सिमम लगेगा। अगर इंडस्ट्री को क्या चाहिए, उसके 2 सपोर्ट है या 2 पिलर्स हैं, एक उसको पैसा चाहिए और दूसरा उसको लेबर चाहिए। अगर उसको लेबर मिल जाती है, उसको पैसा का स्टेबुलस मिलता है, तो इंडस्ट्री जो वो अगर टैक्सेशन पे उसको अगर रिलीज या थोड़ा कम करने का उसको मिलता है, तो इंडस्ट्री अपने आप धीरे धीरे खड़ी हो जाती है। द प्रॉब्लम इज इन द नॉट ओनली इन द सर्विस इंडस्ट्री पर इवन इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये दोनों इंडस्ट्री को एक साथ देखना पड़ेगा, एमएसएमई को देखना पड़ेगा। फिर आता है आपका पैकेज ऑन द लेबर रिफॉर्म्स। अगर आप देखो तो ऑलरेडी इसके आने के पहले 3 राज्य सरकारों ने, यूपी और गुजरात और मध्य प्रदेश ने लेबर रिफॉर्म्स में कई अभी ऑलरेडी स्क्रैप कर दिए। क्यों किए गए? क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक वो इस पैकेज जो आने वाला है, ऐसा तो है नहीं कि अंदेशा नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो रहता ही है कि सरकार कुछ अनाउंस करेगी। तो ये लेबर रिफॉर्म्स अगर बढ़ते हैं तो इंडस्ट्री को फायदा होता है, और अगर इंडस्ट्री सेटअप होती है, अगर आप मुझसे पूछे तो स्टिमुलस जो है वो इंडस्ट्री सेटअप में है। अगर यूपी और एमपी या गुजरात में अगर सेटअप होता है या महाराष्ट्र में सेटअप होता है, तो ये हेल्प करता है डायरेक्टली टू दी ओवरसीज बायर्स आल्सो और एफडीआई को भी, और इंडिया में भी डायरेक्ट हेल्प करता है। तो पैकेज जो होता है वो सेंटिमेंट्स पे चलता है। तो ये 20 लाख का जो करोड़ का जो उन्होंने पैकेज बताया हुआ है, मेरा पर्सनली बिलीव ये है कि अगर ये थोड़ा एग्रीकल्चर की तरफ उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम उसमें भी लोग इन्वॉल्व हैं। तो अगर इनको अगर आप 4 पार्ट्स में अगर ब्रेक करते हैं, तो आप देखिएगा इंडिया में इसका जो सेंटीमेंट से आ जाएगा। और ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि जो मारुति का फैक्ट्री खुलने से या हीरो की फैक्ट्री खुलने से ऑलरेडी एक रुझान जो है वो गुड़गांव में या हरियाणा में देखने से दिल्ली और उसका यूपी में भी इम्पैक्ट आ गया है। बिल्कुल, और हम लगातार अपने दर्शकों को ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से दूसरे देशों ने अपने जीडीपी का कितना फीसदी अभी तक एक आर्थिक पैकेज के फॉर्म में दिया है, जिसमें फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और चाइना भारत के नीचे हैं। हमने अपना जीडीपी का 10% अभी तक इसमें झोंक रहे हैं, इसमें दे रहे हैं, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन पर यहां पर सवाल हो रहा है। मनीष,
देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि लगातार विपक्ष यही बात उठा रहा था कि अभी तक आप जितना पैकेज देने की बात कर रहे हैं वो हमारे जीडीपी का कम से कम 10% होना चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं कि और भी विकसित देश जैसे कि फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, चाइना से तो ये पूरा खड़ा हुआ कोरोना वायरस का पूरा प्रकोप वहां से शुरू हुआ, वो तक इतना नहीं दे रहा, 3.5% दे रहा अपने जीडीपी का। भारत ने ये कोशिश की 10% ऑफ द जीडीपी, लेकिन इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही तरह से नहीं होता, क्योंकि निर्मला सीतारमण ये कह रही है कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल पैकेज नहीं है, ये रिफॉर्म, स्टिमुलस, माइंडसेट ओवरहॉल और थ्रस्ट इन गवर्नेंस है। ये सारी चीजें ठीक से नहीं बांटी गई अगर, तो शायद इसका कुछ उस तरह का असर नहीं हो पाएगा जितना कि यहां पर सारे आर्थिक विशेषज्ञ सोच रहे हैं कि होना चाहिए। तो बिल्कुल साक्षी, आप देखिए, इस बात को ध्यान रखना होगा कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहा कि स्वदेशी की तरफ हमें जोर देना होगा। तो स्वदेशी पे अगर अभियान आपको चलाना है तो उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम चलाना होगा। लोग केवल जो घरेलू में जो देश में बनी चीजें हैं केवल वही खरीदें और वो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट हो, तो केवल लोगों को अगर उस खरीदने के लिए अगर उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रेरित करना होगा तो उसके लिए एक बड़ा अभियान चलाना होगा। उसके लिए हमें हमारे जो घरेलू जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन यूनिट्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उनको विशेष प्रोत्साहन देना होगा। ये केवल कागजों तक सीमित होकर नहीं रह सकता, इसके लिए आपको हर तरह के प्रोत्साहन देने होंगे। उनको सस्ता कर्ज उपलब्ध कराना होगा। जो हमें पता चल रहा है कि सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने की शायद तैयारी सरकार की तरफ से है। अभी आपको तमाम एमएसएमईज हैं, उनको 12% के दर से कर्ज उपलब्ध होता है। उसमें 2% जो इंटरेस्ट रेट है वो सबवेंशन के तौर पर सरकार बैंक को अपने तरफ से देगी। 1 साल के जो ब्याज है उस पर मोरेटोरियम की बात की जा रही है। इस तरीके से प्रोत्साहन देना होगा, इसको कागज पे उतारना होगा। आप देखिए साक्षी की पिछले 1-1.5 हफ्ते में प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, साथ ही साथ एमएसएमई मंत्री जो कि नितिन गडकरी हैं, अलग अलग मंत्रियों के साथ, सचिवों के साथ, इन क्षेत्रों के एक्सपर्ट के साथ एक मैराथन बैठक की है। कहा लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिरकार स्टिमुलस पैकेज को ऐलान करने में इतना विलंब क्यों हो रहा। आलोचना भी विपक्ष की तरफ से की जा रही थी, लेकिन इसको लेकर एक मैराथन बैठक हुई है, देर रात तक बैठक हुई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री कल खुद सामने आकर उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन जाहिर तौर पर आप बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा अहम रखता है। इसमें स्टेट्स की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। स्टेट्स जो कि ऑलरेडी रेवेन्यू उनका डिफिसिट चल रहा, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसकी भरपाई होगी लॉकडाउन के कारण, क्योंकि इकोनॉमी जो है बिल्कुल ठहरी हुई है। तो स्टेट्स को इसमें ज्यादा इनिशिएट लेना होगा, सेंटर को इसमें उनको इंकरेज करना होगा, कानून ऐसे बनाने होंगे। तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है इसको सही ढंग से इंप्लीमेंट करना, तभी इसका फायदा होगा, तभी भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब होगा और तमाम इसके लिए आपको तरह के रिफॉर्म्स करने होंगे। साक्षी, बिल्कुल मनीष, जो आपने बातें बोली, मैं जरा राजीव बंसल जी से समझती हूँ कि राजीव जी ये कैसे हो पाएगा। जैसे कि मनीष बता रहे हैं कि सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, ये सब राज्य सरकारों के ऊपर भी अब निर्भर करेगा कि वो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और जैसे आत्मनिर्भरता की बात जो कही, वो साथ साथ अगर इसके साथ होता है, कितना उसका असर होगा, या सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन होना बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये बात ठीक है, ये 20 लाख करोड़ का जो फिगर सुनने में आ रहा है बहुत बड़ा और बड़ा अच्छा लग रहा है। पर अब बात यही है कि जो वित्त मंत्री जी इसको चरणबद्ध तरीके से 3 दिन अगले हर क्षेत्र के अलग अलग जो घोषणाएं करेंगी वो कितनी अच्छी और कितनी कारगर सिद्ध होती है, इस पर बहुत निर्भर करता है। अब मोदी जी ने बोला लोकल पे वोकल, बिल्कुल ठीक बात है। देश के अंदर हमारे को कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि हमारे देश की जरूरत हमारे देश में ही पैदा हो, जिससे यहाँ रोजगार आए, यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ मिले। और वो जब भी होगा जब सरकार की तरफ से जो ढांचा है, जो सिस्टम है, जो पॉलिसी है, जो प्रोसीजर है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से इस तरह बने कि उद्योग चल सके, गतिमान हो सके। उसमें उसकी वर्किंग कैपिटल की फंड्स की रिक्वायरमेंट, उसकी एक्सपोर्ट की पॉलिसी, लिक्विडिटी, लेबर की अवेलेबिलिटी और लेबर लॉज, सरकार की पॉलिसी, इंस्पेक्टर राज, इन सभी तरफ को अगर टोटलिटी में सरकार देखेगी और कुछ रास्ता निकालेगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर उद्योग जगत को फायदा होगा, देश में रोजगार बढ़ेगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश की आमदनी बढ़ेगी। शिशिर जी, देखिए हम इस वक्त पी चिदम्बरम की भी बात चला रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि कल हमको जो बात उन्होंने कह दी एकदम ब्लैंक पेज की तरह कह दी, और उसको फिल इन द ब्लैंक जो है वो भरने के लिए निर्मला सीतारमण आएंगी। जब तक ये सारी बातें साफ नहीं होंगी कि वो फिल इन द ब्लैंक कैसे कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जो प्रभावित वर्ग है जो कि 13 करोड़ है, उनको क्या पहुंचा रहे हैं,
और जो लोग अभी तक लेबरर्स थे जो अपने अपने घर पहुंच गए हैं, उनके पास क्या दे रहे हैं इतने लंबे लंबे डिस्टेंसेस वापस जाने के बाद? जब तक हम ये नहीं देख लेंगे और इसका मुआयना कर लेंगे, तब तक हम इसका वेलकम भी नहीं कर सकते। पहले लेट्स स्टार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। करीब करीब 40 इंडस्ट्रीज जो हैं वो डायरेक्ट इसको बेनिफिट होता है। अगर सीमेंट है, रॉक या आयरन है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, वो 1 लाख करोड़ की तो पहले से ही बात कर रहे थे। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे सरकार का क्या काम है, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका काम डेवलपमेंट है। देखिए, दिस इज अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। 20 लाख करोड़ जो उनके पास आए हैं, वो करीब करीब 1.5 महीने पहले अभिषेक सिंघवी जी का एक कमेंट आया था कि सरकार ने जो $150 जो डॉलर का जो बैरल था, जो $30 पे हो गया था, उसके कारण सरकार ने 20 लाख करोड़ करीब इसमें सेव करे थे। तो मनी सेव्ड इज मनी अर्न। तो ऐसा नहीं, सरकार जो है वो अपना वेट कर रही है, अपने रिफॉर्म्स का भी इंतजार कर रही है। और इसको आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में, लैंड रिफॉर्म में, आपका लेबर लॉज में, ये ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ओवरसीज से इस समय और ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो जो स्टेट्स हैं वो ओवरसीज बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। और जो चाइना से जो इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि 10 कंट्रीज हैं जो जहां से अपने को मैक्सिमम वो आ सकता है। तो जो ये रिफॉर्म्स हैं, जो ये 20 लाख करोड़ का जो स्टिमुलस की बातचीत हो रही है, ये बेसिकली अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आप पैसा खर्च करते हैं, लैंड रिफॉर्म पे अगर आप थोड़ा बहुत लगाते हैं और लेबर लॉस को जितना ईज करते चले जाएंगे, इंडस्ट्री आ जाएंगी। ये 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस कहां से पैदा होता है? इंडस्ट्री क्या देखती है कि भाई मुझे बेनिफिट क्या है, टैक्सेशन का बेनिफिट चाहिए, लेबर का मुझे बेनिफिट चाहिए, लैंड दिए जाएंगे एंड ओवरऑल इंस्पेक्टर राज का होना चाहिए। जी शिशिर, आते मैं आपके पास छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना मुझे, लेकिन जल्द लौटेंगे इसी बड़ी खबर के साथ, क्योंकि 4 बजे निर्मला सीतारमण अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो लगातार कांग्रेस कह रही है कि ब्लैंक पेज तो दे दिया मोदी जी ने, लेकिन फिल इन द ब्लैंक करने के लिए जो निर्मला सीतारमण आएंगी वो क्या होगा, उसके बाद ही हम अपनी राय दे पाएंगे। वो होने वाला है थोड़ी देर में, इसीलिए उस पर चर्चा जारी रहेगी। तुम्हारे साथ जो है तमाम पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है इस वक्त, और साथ ही हमारे असिस्टेंट एडिटर मनीष कुमार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, मैं समझना चाहती हूँ कि जैसे कि आप कह रहे थे कि इसके ऊपर वर्किंग बहुत लंबे समय से चल रही थी कि किस तरह से कोई आर्थिक पैकेज देना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, पर यह बात समझ में नहीं आ रही कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री बोलते हैं, कोई और डिटेल्स वो नहीं देते हैं, वित्त मंत्री अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगी लेकिन एक बार में नहीं बताएंगी, एक एक करके 3 दिन के अंतराल में। ये क्यों फेज वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? देखिए, एक बहुत बड़ा रकम है साक्षी, 12 लाख करोड़ जो है उसका राहत पैकेज देना है, जो केंद्र सरकार अब ऐलान करने जा रही है। तो सेक्टर वाइज सरकार उसको एड्रेस करना चाहती है। पहले एमएसएमई को एड्रेस करना। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कुछ बोल रहे हैं। कितना विश्वास है, और जैसे जैसे स्थिति बेहतर होती जा रही है वैसे वैसे जो है सुविधाओं को और ज़्यादा जो है खोला जा रहा है। और अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि चौथा जब लॉकडाउन शुरू होगा तो उसका एकदम नया अंदाज होगा, उसमें शायद और भी ज़्यादा सुविधाएं जो है लोगों के लिए उपलब्ध होंगी। तो ये स्वयं इस बात का परिचायक है कि देश के अंदर हम जो है इस बीमारी के ऊपर अच्छे प्रकार का काबू करने में सफल हुए हैं। कह रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन कि हम कोरोना को काबू करने में अभी तक सफल हुए हैं और धीरे धीरे और ज़्यादा कोशिशें की जाएंगी आप लोगों को सुविधाएं देने की। लॉकडाउन 4 में भी काफ़ी रियायतें होंगी सुविधाओं के साथ। तो मनीष, मैं आपसे समझना चाह रही थी, ये 3 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों बांटा गया है? देखिए, सरकार का लक्ष्य है कि पहले एमएसएमई जो सेक्टर है, क्योंकि एमएसएमई के लिए लगातार अलग अलग जगहों से रिप्रेजेंटेशंस हैं, सारे चैम्बर्स ने भी दिया है, जो एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोगों ने इस पे एक बहुत वृहद इस पे मंथन हुआ है। अब जैसा कि नितिन गडकरी जो कि एमएसएमई मंत्री, उन्होंने हमारे यहाँ खुद चैनल पे आके बताया कि इसको लेकर बहुत चिंतन हुई है। और एमएसएमई, आपको समझिए साक्षी की बड़े जो उद्योग हैं वो ज्यादा रोजगार नहीं देते, एमएसएमई इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करता है और उस पर फोकस करना
होगा, क्योंकि वो इस समय सबसे ज्यादा संकट में है लॉकडाउन में। एक तो लिक्विडिटी की उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कर्ज महंगा है, एक तो दूसरी चीज, दूसरा कई जो लेबर्स हैं उनके माइग्रेट करके अपने अपने जगहों पे जा रहे हैं, और उन जो फंड की स्कार्सिटी है उसके चलते वो अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं, और जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी सही ढंग से मार्केटिंग नहीं हो पा रही है। तो सरकार चाहती थी कि पहले हम एमएसएमई को एड्रेस करें, एक पुख्ता पैकेज जो है वो एमएसएमई के लिए लेकर आया जाए। इसलिए हमें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वित्त मंत्री करेंगी उसमें एमएसएमईज पे फोकस होगा, एमएसएमईज पे फोकस रखेंगी। आज थोड़ी ही देर में, आधे घंटे बाद निर्मला सीतारमण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी डिटेल्स देने वाली हैं कि आखिर ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है जिसकी घोषणा कल प्रधानमंत्री ने की थी, इसमें से क्या ब्रेकअप होगा एमएसएमई सेक्टर के लिए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।